दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन सवाल है कि क्या हम सतर्क हैं? क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है जो शर्मसार कर देने वाली होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, दर्शकों, ऐसे लोगों को समझाओ आप गलत काम कर रहे हैं, और नहीं वो समझते हैं तो जाकर के प्रशासन को बता दो, उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। लेकिन क्या लोग अपने आसपास में देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? क्या यह केवल प्रशासन की जिम्मेदारी है या फिर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के क्षेत्रों में देखें कि वहां क्या अवैध गतिविधियां हो रही हैं? और अगर हम नहीं देख रहे हैं तो क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक महिला ने युवक पर नाम बदलकर दोस्ती करने, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और जबरन देह व्यापार में धकेलने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि मोहम्मद कमरू जमाल ने अपना नाम राहुल बताकर उससे दोस्ती की, विश्वास में लेकर उसने आपत्तिजनक वीडियो बनाए और बाद में ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार उसकी मुलाकात राहुल उर्फ मोहम्मद कमरू जमाल और कमर हयात इदरिसी से हुई थी। दोनों ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया। राहुल ने कैफे में नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो पता चला कि वहां स्पा सेंटर है जहां पुरुषों की मसाज कराई जाती है। महिला ने आरोप लगाया कि एक दिन आरोपी उसे घुमाने ले गया जहां उसे बियर पिलाई गई और वीडियो बनाए गए। इसी दौरान उसने आरोपी का आधार कार्ड देखा जिस पर उसका नाम मोहम्मद कमरू जमाल दर्ज था। जब उसने असली नाम के बारे में सवाल किया तो उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित महिलाओं को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला का आरोप है कि जिस स्पा सेंटर में उसकी नौकरी लगी थी वहां देह व्यापार कराया जाता है। पहले महिलाओं के मसाज के वीडियो बनाए जाते हैं और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर गलत काम के लिए मजबूर किया जाता है। उसने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं को अन्य जिलों में भेजकर भी देह व्यापार कराया जाता है। इस मामले में और भी कई महिलाएं खुद को लव जिहाद की पीड़िता बताते हुए शिकायत दर्ज कराने पहुंची। इन महिलाओं के साथ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भी मौजूद थे जो उन्हें थाने तक लेकर आए। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि वे अमेठी, बाराबंकी, दिल्ली और अन्य स्थानों पर स्पा पार्लर और हुक्का बार में नौकरी करने के दौरान इस जाल में फंसी। उन्होंने दावा किया कि इन जगहों पर काम के बहाने उन्हें भावनात्मक रूप से फंसाया गया, धोखा दिया गया और उनके साथ शोषण किया गया। कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले के पीछे कुछ संगठित गिरोह का हाथ है जिनके कनेक्शन छांगुर बाबा जैसे व्यक्तियों से जुड़े होने का संदेह जताया जा रहा है। छांगुर का नाम पहले भी अवैध धर्मांतरण और संबंधित मामलों में सामने आ चुका है, जहां हिंदू महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे थे। गोमती नगर पुलिस ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है। महिलाओं का आरोप है लव जिहाद का शिकार बनाकर उनसे देह व्यापार भी करवाया जाता रहा था। हिंदूवादी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक बड़े पैमाने पर चल रहे प्रयास का हिस्सा हो सकता है जिसे रोकने की जरूरत है। उन्होंने महिलाओं के साथ न्याय की मांग की है और पुलिस से तेज कार्रवाई की अपील की है। पुलिस का कहना है कि सभी शिकायतों की विस्तृत जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक
कोई गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। इस्पात सेंटर की आड़ में अवैध गतिविधियों की शिकायत के बाद गोमती नगर स्थित ब्राउन गर्ल कैफे पर पुलिस ने छापा मारकर कैफे को सील कर दिया है। थाना प्रभारी ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि कार्रवाई में 8 हुक्के, 23 फ्लेवर पैकेट, 12 पाइप, 15 चिलम समेत भारी मात्रा में हुक्का सामग्री बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार 11 फरवरी की रात गश्त के दौरान सूचना मिलने पर टीम ने विकास खंड स्थित कैफे में दबिश दी। मौके पर कोयला, हीटर, चिमटा और फिल्टर पाइप भी मिले, लेकिन संचालक या कर्मचारी नहीं मिले। जांच में यह भी सामने आया है कि अनिवार्य चेतावनी भी वहां पर उसका बोर्ड नहीं लगाया गया था। दर्शकों, पुलिस का कहना है जांच जारी है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल उन लोगों से है जो ऐसे मामलों पर खामोश रहते हैं, शांत रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं समाज में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को मतलब है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है, जो बार बार ये कहते हैं ये अवैध गतिविधियां हैं, इनसे हमें सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, बाकी किसी को कोई परवाह नहीं है। दर्शकों, अभी कुछ दिन पहले KGMU यूनिवर्सिटी में वो डॉक्टर रमीज पकड़ा गया था, इस पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे। उसके बाद में आपको याद होगा एक जिम जिहाद सामने आया था, जहां जिम में वो सब कुछ ड्रामेबाजी चल रही थी मिर्जापुर में। ठीक, ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज है। ये बताया जाता है कि ऐसे लोगों के संपर्क में ये रहते हैं। वो चाहे देखिए, ये डॉक्टर KGMU यूनिवर्सिटी का था, लेकिन इसके तार किससे जुड़े हुए मिले? वो जो दिल्ली ब्लास्ट में शामिल थे डॉक्टर्स, उनके साथ में। वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और जाकर के फटते हैं। समझिए दर्शकों, ऐसे लोगों के साथ में उन डॉक्टर्स का मिलना जुलना है जो लव जिहाद करते हैं, ये अवैध धर्मांतरण करवाते हैं। और अब जब उसी KGMU जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि वहां पर अवैध मज़ारे हैं, उन पर बुलडोजर चलेगा, तो फिर कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। बहुत सारे कलाकार हैं ऐसे जो ऐसी बातें करते हैं कि भाई साहब क्यों चलेगा वहां बुलडोजर। समझिए दर्शकों, बुलडोजर पर इन्हें बात करनी है, इन्हें बात करनी है कि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कयामत तक सपना देखते रहोगे और बाबरी का पुनर्निर्माण दोबारा नहीं होगा। इन्हें उस पर बयान देने हैं। लेकिन ऐसे जब कोई लोग सामने आते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो फिर ये सब शांत हो जाते हैं, ये सब खामोश हो जाते हैं। वो कोई सी भी पार्टी हो विरोधी, वो कोई भी नेता हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शकों, अब बताया जा रहा है ये जो केस सामने आया है, इसमें भी जो छांगुर के चेले चपाटे हैं, ये उन्हीं का हाथ हो सकता है। वो छांगुर जिसने रेट्स तय किए हुए थे, अगड़ी जातियों के अलग, पिछड़ी जातियों के अलग, जो ST SC हैं, उनकी जो लड़कियां हैं उनके लिए अलग रेट्स। ये थोड़ा बड़ा कलाकार नहीं था दर्शकों, ये बहुत बड़ा कलाकार था, लेकिन ये तो फंसा। अब जो इसके चेले चपाटे हैं, वो कोई KGMU में है, वो कोई मिर्जापुर में है, कोई लखनऊ में है, कोई ऐसे ऐसे इस्पात सेंटरों में है। आप समझिए दर्शकों, ये खेल कोई छोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है। ये कैसे इनकी मानसिकता, जिसके भीतर क्या कहें भूसा भरा हुआ है, या फिर बहुत ये समझदार लोग हैं, ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। भाई गलत काम कौन करेगा? या तो जिसने अपना मन ही बना लिया है कि मुझे सुधरना नहीं, मुझे जिंदगी भर ऐसे ही काम करने हैं, जिसके दिमाग को कोई और भर रहा है, उसके दिमाग में कोई और कुछ फीड कर रहा है कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना है, हमारा जो संकल्प है वो कुछ अलग है, हमारी जो योजनाएं हैं वो कुछ अलग हैं, हमें भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है। या तो वो उस इशारे पर काम कर रहे हैं, और या फिर उनमें समझ है ही नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा, उन्हें कुछ नहीं पता। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और हर कोई डरता है गलत काम करने से पहले।
ये जितने भी ये समाज के कीड़े हैं, नाम बदलकर, अपना भेष बदलकर जो इस तरह का काम करते हैं, ये एक सुनियोजित साजिश है, एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को पहचानना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे एक जलालुद्दीन वो छांगुर बन जाता है। ये लोग कैसे नाम बदलते हैं। ये आए दिन ऐसे केस सामने आते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कुछ लेना देना है नहीं। ये सब कब तक चलता रहेगा। वो देखिए ना, ये जाकिर नाइक, ये विदेश में बैठा हुआ है, वहां से सब कुछ ये हैंडल करता है, कैसे अवैध धर्मांतरण करवाने हैं। जब ये पकड़ा गया डॉक्टर रमीज, ये केजीएमयू यूनिवर्सिटी वाला, इसका जब फोन पुलिस के हाथ में लगा, उस फोन में वो जाकिर नाइक की वीडियोस मिली, उनको सुनता था, देखता था, उनसे प्रेरित होता था। जब छांगुर को पकड़ा गया तो पता चला कि ये बहुत बेचैन हो गया था, परेशान हो गया था। समझिए, इसके पिताजी का किससे कनेक्शन सामने आता है? पीएफआई से। वो पीएफआई संगठन जो बैन कर दिया भारत सरकार ने, जिसका उद्देश्य ही यह था भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना। समझिए दर्शकों, ये नेटवर्क, इनका नेटवर्क, बड़े से बड़े कलाकार, छोटे से छोटा कलाकार, ये सब लोग मिले हुए हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है, समझना तो आपको ही पड़ेगा, सावधान तो आपको ही होना पड़ेगा, अपने आसपास में आपको ही देखना पड़ेगा कहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। योगी तो ये कहते हैं प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपकी भी कुछ समाज के प्रति जिम्मेदारी है। आपको भी अपनी आंख कान सब कुछ खोल के रखने हैं, देखना है, सुनना है, कहां क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। दर्शकों, यह आपको ही तय करना है। आप समझिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, सबको राजनीति करनी है, राजनीति सबको चमकानी है। कहते हैं ऐसे मामलों पर बात ना करें। अरे क्या बात कर रहे हो, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, बात मत करो। और कोई भी आकर के ये काम करवा लेगा और इस पर कोई बात ना करे, इस पर कोई बहस ना करे, कोई चर्चा ना करे। क्यों ना करें भाई, क्यों ना करें। उनसे कोई ये सवाल पूछने वाला हो, दर्शकों आपसे अगर कोई कहे अरे नहीं 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 ये ऐसी बातें क्यों करते हो, तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अरे क्यों नहीं होना चाहिए हिंदू मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान ऐसे हो रहा है, आप लोग लव जिहाद करते हैं, अवैध धर्मांतरण करवाते हैं, तो वो क्या हिंदू मुसलमान नहीं है क्या? समझने वाली बात है। और खासकर जो अपने बच्चे हैं भाई, उन पर तो ध्यान रखिए, वो लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, किनसे उनकी मुलाकात है, नौकरी करने के लिए गए हैं तो कहां गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो कहां पढ़ाई कर रहे हैं, किन बच्चों के वो संपर्क में हैं, किन किन लोगों के वो संपर्क में हैं। कम से कम आप तो ये देखिए, हर कुछ प्रशासन नहीं कर सकता, सब कुछ प्रशासन नहीं कर सकता। दर्शकों, कुछ तो आपको करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। कुछ लोगों को शर्म आती है, ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। अब बताइए, उनसे कोई पूछे जाकर के भाई साहब काहे की शर्म, उनसे कोई पूछे तो सही। ये सारे कलाकारों की फौज, ये डॉक्टरों की फौज, ये केजीएमयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टरों की फौज, ये छांगुर, ये जाकिर नाइक, ये थोड़ा बड़ा सिस्टम इनका नहीं है दर्शकों। और लड़ने वाला केवल एक है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लोगों को समझा रहा है, बाकी किसी की समझ में नहीं आ रही। समझ में आना ही पड़ेगा दर्शकों, समझना ही पड़ेगा। वो कब तक चलता रहेगा ये तय आपको करना है, आपको समझना पड़ेगा, अपने आसपास में देखना पड़ेगा कहां ये अवैध गतिविधियां हो रही हैं। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। लोग देखिए, जब डेमोग्राफी चेंज होती है किसी जगह की, वहां कितनी परेशानियां होती हैं। कोई जाकर के देख ले, वहां बंगाल के मुर्शिदाबाद में वो डंके की चोट पर कह रहा हुमायूं कबीर मस्जिद बनाऊंगा, कोई रोकने वाला है नहीं। समझिए। और बाबा ये कहते हैं, जो लोग यहाँ के लिए सपने देख रहे हैं अयोध्या में, वो कहते हैं कयामत तक वहां मस्जिद रहेगी। बाबा कहते हैं वो कयामत का दिन कभी आने वाला नहीं है। बोल कौन रहा है, स्टैंड कौन ले रहा है? केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लोगों को समझा रहे हैं। वो जिसको नहीं समझ में आ रहा दर्शकों, तो फिर वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं दर्शकों। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया।
हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।